जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम फिर कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप सभी को जानकारी देने के लिए आ गए हैं। विलंब के लिए हमें क्षमा कीजिए। हम अभी आप शनि के बारे में ही जानकारी, आज भी शनि के बारे में ही जानकारी दूंगा। जैसे आप शनि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि शनि ग्रह हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, तो शनि के बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी हमारे यूट्यूब कल्याण ज्योतिष पर जानकारी प्राप्त कर लिया होगा। और आज भी मैं शनि के बारे में दूंगा कि जैसा आप समझते आ रहे हैं कि शनि की जो सरस्वती कैसे लगती है और शनि का जो चरण जो पाया होता है सोना का, चांदी, तांबा और लोहा का जो होता है कैसे होते हैं और उसके क्या फल मिलते हैं, आज मैं शनि के बारे में ही जानकारी दूंगा कि शनि अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तो हम सभी आदमी नहीं समझ सकते कि हमारे जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, एक आम आदमी, हर आदमी समझ सकता है कि शनि के जो इस समय अभी चल रहे हैं हमारे ग्रह, हमारे जन्म कुंडली में या शनि की सरस्वती लगी है तो उसे हमें क्या फल मिलते हैं। तो शनि बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर शनि के बारे में आप जानते हैं, अगर जान जाए तो आप अपनी जन्म कुंडली को स्वयं पढ़ सकते हैं और बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि शनि जो है न्यायाधीश के स्वामी होते हैं, यानी कर्म दंड के दाता होते हैं। और शनि जो है हमारे सूर्य भगवान के पुत्र कहलाते हैं। लेकिन सूर्य और शनि में कभी मित्रता नहीं होती। तो ये शनि के बारे में ही आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि शनि की जो एक राशि में जो समय होता है बहुत लंबा पीरियड होता है, 2.5 साल तक होता है। और शनि की जो महादशा होती है विषुवंतरी महादशा में 19 साल तक चलती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में नहीं समझ पाते और हर आदमी नहीं पढ़ पाते कि हमारे जन्म कुंडली में शनि उच्च के बैठे हुए हैं, नीच के हैं, कौन से भाव में है, नवांश में क्या है, तमाम बातें जो जानकारी होती है, तब आप निर्णय कर सकते हैं कि शनि की जो दशा चल रही है या शनि जो है वो हमको कितना फल देंगे। लेकिन हम जो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, इससे आपकी जन्म कुंडली में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शनि की स्थिति, आपको शनि से आप जानकारी इस तरह प्राप्त कर सकते हैं कि आप आम साधारण सी बात है कि आप जान सकते हैं कि शनि की सरस्वती कैसे होती है। तो शनि 5 राशियों को लेकर हमेशा चलते हैं। अभी शनि जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं और जो है 30 मार्च से शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपने समझा कि शनि की सरस्वती कैसे लगती है। उसके बाद आपने समझा कि शनि की जो चरण होते हैं किस प्रकार से देखे जाते हैं और कैसे होते हैं, क्या फल देते हैं। उसी तरह आज मैं बताऊंगा कि शनि के जो हमारे वाहन होते हैं वो किस प्रकार से वाहन होते हैं और क्या फल देते हैं, और उस वाहन को हम कैसे समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसी शनि के बारे में हम आपको आज भी जानकारी दे रहा हूँ। और इसके बाद शनि के बाद फिर हम बताएंगे कि शनि ग्रह जो है हमारे जन्म कुंडली में जिस घर में होते हैं तो अगर अशुभ हो तो क्या फल देते हैं और शुभ हो तो क्या फल देते हैं। तो शनि के बारे में ही जानकारी। उसके बाद हम राहु के बारे में बताएंगे, फिर केतु के बताएंगे आपको। तो इस तरह हम हमारे कल्याण ज्योति यूट्यूब पर ये जानकारी आपको में बहुत दिनों के बाद फिर हम आप लोग के समक्ष हम आ गए हैं। विलंब के लिए हम सभी से क्षमा चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं शनि ग्रह के बारे में हम जानकारी देते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि शनि का वाहन क्या इस समय क्या चल रही है और हमें क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले हम शनि के वाहन समझने के लिए हर व्यक्ति के जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, गणना के लिए 27 होते हैं और इसे 28 नक्षत्र भी कहा जाते हैं। तो जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी समय का उसी 27 नक्षत्र के अंतर्गत जो है कोई ना कोई नक्षत्र हर व्यक्ति के होते हैं। तो जैसे मान लिया आप देख रहे हैं कि हमारा शनि का जो है वाहन समझने के लिए कैसे समझेंगे कि शनि का वाहन वर्तमान में क्या चल रहा है और क्या फल हमको देगा। तो आपको सबसे पहले जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, आपको अपनी जन्म कुंडली में ये पता करना है कि हमारी जन्म कुंडली में हमारे जो नक्षत्र हैं क्या है। हर व्यक्ति के जन्म कुंडली में लिखे होते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र कौन है, कौन सा चरण है, ये तमाम बातें उसमें लिखी होती हैं। तो आपको अपनी जन्म नक्षत्र पता करना है कि आपकी जन्म नक्षत्र कौन है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अपने जन्म नक्षत्र से जो है वर्तमान शनि किस नक्षत्र में चल रहे हैं। तो अभी जो शनि जो है अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि चल रहे हैं। सतभिषा नक्षत्र को छोड़ करके उसमें जो अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और 1 मई 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो आपको देखना कैसे है, जैसे मान लिया कि आपका जन्म नक्षत्र जो है ज्येष्ठा है, चाहे अनुराधा है, चाहे विशाखा है, जो भी आपका नक्षत्र है
उस नक्षत्र से जो है वर्तमान के जो शनि जिस नक्षत्र में अभी चल रहे हैं, अभी किस कौन नक्षत्र में चल रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि चल रहे हैं। तो अपने जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र को जिस नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, जब भी शनि बदले, अभी चलेंगे इसी नक्षत्र में चलेंगे, 1 मई 2025 तक इसी नक्षत्र में शनि चलेंगे। तो अपना जन्म नक्षत्र देखना है कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से। तो आपको अपना जन्म नक्षत्र अपनी जन्म कुंडली में पता करनी है और उस नक्षत्र से जो वर्तमान के नक्षत्र हैं वहां तो गिनती करनी है। मान लिया कि आपका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, तो ज्येष्ठा से हम कहाँ तक गिनेंगे, ज्येष्ठा से हम गिनेंगे, ज्येष्ठा से उसके विशिष्टा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। तो हमारा क्या नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कौन सी हुआ, 24 नक्षत्र हुआ। तो 24 नक्षत्र में जो है क्या करेंगे हम, और इसका नियम है कि 24 नक्षत्र हमारे जन्म नक्षत्र से जो है शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कौन से आया, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है शतभिषा, उसके बाद पूर्वा, हमारे नक्षत्र से गिनना है। ज्येष्ठा नक्षत्र मान लें कि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर का आया। तो 8 नंबर आया तो हम क्या करेंगे, 8 की जो है 8 यहाँ लिख देंगे, 8 लिख देंगे और इसको भाग देंगे कितने, यहाँ लिखा हुआ है कि जन्म नक्षत्र से वर्तमान शनि के नक्षत्र गोचर में जिस समय शनि बदले उस समय के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आए उसमें 9 का भाग देने पर जो शेष बचे उसे शनि या वाहन समझना चाहिए। तो क्या हम मान लिया कि हमारा नक्षत्र जो है ज्येष्ठा है, तो ज्येष्ठा से गिनती की करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शनि किस में चल रहा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो 8वां हुआ। तो 8 नंबर हम लिख दिया। 8 में कितने से भाग देना है, 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यही अंक हो जाएगा 8 किया, 8 ही हो जाएगा। शेष क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। जब भाग नहीं लगेंगे तो यही अंक शेष 8 हो जाएगा। तो 8 नंबर पर क्या देखना, आप लिखा हुआ है शेष, 8 नंबर पर शेष 8 आने पर क्या लिखा है, मोर। तो मोर लिखा है, तो मोर में क्या लिखा है, लाभ। तो लाभ लिखा है। तो अगर आपका जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो अभी आप जब तक शनि जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, लाभ। यानी अभी जब तक शनि जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मिलेंगे तो शनि से जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से शनि के वाहन से, फिर शनि के चरण से, शनि की आपकी सरस्वती ढैया से, इस तरह से शनि से ही आप अपना भविष्य फल देख सकते हैं। आपको जन्म कुंडली की तमाम बातें पढ़ने की, जानकारी देने की कि शनि क्या है, उच्च का है, नीच का है, कौन से है, किसके भाग में गया है, नवांश में क्या है, तमाम बात जानने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से आप शनि से बहुत सारे अपने फल को समझ सकते हैं। उसी तरह मान लिया कि आपका जन्म नक्षत्र जो है स्वाति है, तो स्वाति से हम गिनेंगे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहाँ 11 हुआ। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। 11 में 9 से भाग देंगे, तो भाग 9, 11 में 9 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो एक ही मतलब हो जाएगा। और 11 में से 9 गया 2 क्या हमारा एक मतलब गया शेष हो गया, हमारा 2 शेष हो गया। अब 2 शेष हुआ तो यही शेष भाग जो देखना है कि 2 क्या है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, घोड़ा। तो घोड़ा लिखा हुआ है। आपका वाहन, अगर आपका जो है आपका नक्षत्र जो है, अगर आप ये विशाखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका स्वाति नक्षत्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपका स्वाति नक्षत्र है तो आपका क्या आ गया, आपका शेष 2 आया, तो 2 शेष में क्या लिखा है, घोड़ा। तो घोड़ा का क्या फल होता है, जय। तो आपका जो शनि वाहन इस समय जो चल रहे हैं, मान लीजिए आपका स्वाति नक्षत्र है तो आपको घोड़ा वाहन आ गया, तो आपको इस समय क्या होगा, आपको जय आती, हर काम में आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह अपने जन्म नक्षत्र से वर्तमान के नक्षत्र में शनि के जो वर्तमान नक्षत्र, शनि जिस नक्षत्र पर चल रहे हैं वहां तक गिनना है, 9 का भाग देना है, जो शेष आए वो शेष इस तरह से फल समझना है। तो इस प्रकार जो है शनि से जो ही आप जो है अपने भविष्य फल देख सकते हैं कि जो समय हमारा चल रहा है, और आगे अगर भविष्य में जो इससे आगे तक भी देख सकते हैं। हमेशा शनि से बहुत सारे फल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे शनि ग्रह की जो है जानकारी की प्राप्ति है, क्योंकि शनि कर्म के दाता होते हैं, कर्म दंड के दाता होते हैं, न्यायाधीश के स्वामी होते हैं। और शनि ग्रह ऐसे बताया जाता है कि
99% लोग को जो है शनि से कोई बच नहीं सकता। जैसे मान लिया कि शनि जो है आप कहते हैं कि शनि हम हमारे जन्म कुंडली में हम शनि से बचे हुए हम, लेकिन शनि से बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते, मैं बता रहा हूँ। 5 राशि को लेकर शनि हमेशा चलते रहते हैं, ढैया और सरस्वती। उससे अगर बचते हैं तो शनि के जो पाया होते हैं, सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का, उससे अगर बच गए तो ये जो वाहन होते हैं इसमें आप उलझ जाएंगे। अगर इससे भी बच जाए तो शनि, अगर आप शनि की आपके मान ली की दशा चल रही है, अगर शनि की दशा नहीं चल रही है तो जिस ग्रह की दशा चल रही है उसमें भी शनि की अंतर्दशा लगेगी। तो इस प्रकार जो शनि जो है हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और शनि से हर आदमी पीड़ित होते हैं। और शनि जो है हर आदमी को चुन चुन के कर्मदाता है और उसको दंड देते रहते हैं। तो इसलिए शनि से जो है हर आदमी भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन अगर वही शनि, इस बात को आप जान जाते हैं और शनि कहते हैं कि हम उसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं जो आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है, मेहनत ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसको हम लाभ पहुंचाते हैं। अगर कोई आदमी छल कपट जुआ वेश्यावृत्ति अन्य गलत रास्ते पर चलता है और उसकी शनि की इस तरह से स्थिति खराब है तो वो बहुत संकट में फंस जाता है। यहाँ आने तक उसकी जेल की हो जाती है, अरे आदि वो ऋणी हो जाती है, कर्जदार हो जाता है, आदि खुद आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए शनि से अगर आपको फल प्राप्ति करना है तो आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है और इसमें आप उलझ जाते हैं, जैसे सरस्वती में उलझे हुए हैं, ढैया में उलझे हुए हैं, शनि की पाया में उलझ जाते हैं, शनि के वाहन में उलझ जाते हैं, शनि की दशा में उलझे हुए हैं, अंतर्दशा में उलझे हुए हैं, तो आप अच्छे कर्म के रास्ते को अपनाएं तो आप शनि से आप फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस अच्छे कर्म को नहीं अपनाते, रास्ते नहीं अपनाते हैं और कहते हैं कि हम शनि के उपाय करके हम शनि से फल प्राप्त कर, तो शनि आपको साथ नहीं देंगे। तो हम आज इस शनि के ग्रह के बारे में आपको जो ये जानकारी आपको प्राप्त हुआ। पहले आपने शनि के सरस्वती के बारे में समझा कि सरस्वती कैसे लगती है, शनि की ढैया कैसे लगती है। उसके बाद जो आपने चरण के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि चरण कैसे लगते हैं। उसके बाद जो है शनि के जो वाहन होते हैं, वाहन किस प्रकार से देखते हैं। जो अपनी जन्म राशि है, उस राशि से जो आपकी जन्म राशि है, आपकी जो जन्म राशि आपकी जो जन्म नक्षत्र है, उस नक्षत्र से जो वर्तमान नक्षत्र जो शनि के चल रहे होते हैं उस नक्षत्र तक गिनना है। उसमें उस अंक में 9 का भाग देना है। जो शेष आए उसके अनुसार जो है वाहन समझा जाता है। तो जैसे मान लिया कि आपका शनि का जो है आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका है, तो कृत्तिका से लेकर के वर्तमान नक्षत्र तक गिनती करेंगे। जो संख्या आए उसमें जो है 9 का भाग देंगे, जो शेष आएगा उसमें जो है शनि का वाहन समझेंगे। उस प्रकार से जो है शनि से जो अपना शुभ अशुभ फल समझ सकते हैं। तो जब शनि जो है जिस समय जो है नक्षत्र बदलते हैं उस समय जो है आपको देखना है अपनी जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र तक गिनती करना है, उसमें 9 का भाग देना है। जो शेष आए उस शेष के अनुसार जो है फल समझना है। तो इस प्रकार जो है केवल शनि से जो है आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली को हर आदमी नहीं पढ़ सकते और नहीं समझ सकते। आप जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हुए हैं, किसके भाव में गए हुए हैं, कौन नवांश में क्या है, तमाम बातें होती है। किसके ऊंच के हैं, नीच के हैं, मित्रता है, ये उस किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत सारी बातें होती है। तो हर आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन जो हम ये बता रहे हैं इस तरह से आप शनि से बहुत सारे फल को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में हमारा समय चल रहा तो कैसा चलेगा और इससे क्या लाभ मिलेगा। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप हमसे बने रहिए और ये जानकारी लगे तो आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम विलम्ब होने के लिए सबसे हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।